Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran from here. This class 7th history, chapter number 5, rulers and buildings. This is the lecture number 2 of this chapter. आपको पता ही होगा कि हमने पिछली बार जो टेम्पल्स वगैरह, मॉस्क्स वगैरह या अलग अलग मोनूमेंट्स बनाए गए हैं इंडिया में, उनमें से कुछ के बारे में बात की। जैसे कुतुब मीनार के बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा जो तंजौर में राजा राजेश्वरम टेम्पल है, इसी तरह खजुराहो टेम्पल, और इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। आज हम और भी कुछ टेम्पल वगैरह के बारे में या मॉस्क के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोल्डन टेम्पल के बारे में। तो इसको हरमिंदर साहिब, दरबार साहिब या एबोर्ड ऑफ गॉड, एबोर्ड का मतलब होता है रेजिडेंस ऑफ गॉड और हाउस ऑफ गॉड, ये भी कहते हैं। तो इनके इस गोल्डन टेम्पल के सामने अगर हम देखें, एक बहुत बड़ा सा पूल है जिसको कंप्लीट किया था फोर्थ सिख गुरु, जिसका नाम था रामदास 1577 में। गुरु अर्जन जो फिफ्थ सिख गुरु थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी एक पीर को, मियाँ मोहम्मद, साई मीर मोहम्मद जो लाहौर के थे, उन्होंने ही फाउंडेशन स्टोन डाली थी गोल्डन टेम्पल की 1589 में। आदि ग्रंथ जो हिंदू की रिलीजियस बुक है, उसको अर्जन देव ने 1604 में हरमिंदर साहिब में रखा था या गोल्डन टेम्पल में रखा था। तो गुरुद्वारे पे अलग अलग जगहों पे, हम कह सकते हैं अलग अलग वक्त पे, इसको काफ़ी जगहों पे डिस्ट्रॉय किया गया। जो मुगल और हम कह सकते हैं अफगान आर्मीज वगैरह आती थी, उसके बाद इसको रिबिल्ड किया गया। तो जब महाराजा रंजीत सिंह, जो सिक्स के एक बहुत बड़े महाराजा थे, उन्होंने जब अपनी एम्पायर एम्पायर खड़ी की, तो उन्होंने 1809 में कॉपर एंड मार्बल का इस्तेमाल किया ओवरऑल स्ट्रक्चर में गोल्डन टेम्पल की, और 1830 में गोल्ड फाइल इसके ऊपर लगा दी, जिसकी बिना पर इसका नाम पड़ गया गोल्डन टेम्पल। तो स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी श्रेण है सिखिज्म की। तो ये सभी रिलीजन के लिए खुली होती है। तो वहाँ पे एक बड़ा सा लंगर भी लगता है, जहाँ पे कोई भी किसी भी धर्म का इंसान वहाँ पे हम कह सकते हैं खा पी सकता है। तो गोल्डन टेम्पल की जो हम कह सकते हैं इमेज है, वो इस तरह से है। तो ये सामने तालाब है, चारों साइड में इसके यहाँ पे चला जा सकता है। तो ये गोल्ड फाइल ऊपर लगाई गई है, गोल्ड को पिघला के इस पर लगाई गई है ये। इसके अलावा जामिया मस्जिद दिल्ली, तो जामिया मस्जिद दिल्ली को शाहजहां ने बनाया था। उन्होंने शाहजहां ने और भी बहुत सारे मोनूमेंट्स या बिल्डिंग्स को बनाया था, लेकिन मस्जिदों में जामिया मस्जिद इसको मस्जिद जहां नुमा भी कहते हैं। इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क मानी जाती है, और 1650 से 1656 तक इसको तकरीबन तकरीबन 1 मिलियन रुपीस में कंप्लीट किया गया था। और इसकी इनॉग्रेशन की थी इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी फ्राम बुखारा। और ये कंप्लीट हुई उसके बाद, पहले हमने बात की थी 1656 में। इसके 3 बड़े गेट्स है, और इसके अलावा 40 मीटर हाई मिनरेट्स है। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रिप्स है वो रेड सैंडस्टोन और इसके अलावा वाइट मार्बल की लगी हुई है। तो इसके कोर्टयार्ड में हम कह सकते हैं 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। देयर आर 3 डोम्स ऑन द टेरेस सराउंडेड बाय 2 मिनारेट्स। तो 3 डोम्स है, तो मैं पिक्चर में भी दिखा सकता हूँ। इसके अलावा इसमें जो सफ़े होते हैं 899 सफ़े इसमें। उसके बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने लाहौर पाकिस्तान में भी जो बादशाही मस्जिद बनाई है, उसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है। तो ये जामा मस्जिद दिल्ली की तस्वीर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में एक बड़ा सा तालाब है, जहाँ पे लोग वुज़ू वगैरह करते हैं। और यहाँ पे 3 डोम्स है, यहाँ एक इसके पीछे है, यहाँ पे एक, और ये 2 मिनारेट्स। इसके अलावा व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, तो जैसे ये टेम्पल्स वगैरह होते थे, इनको टारगेट क्यों किया जाता है? जैसे हमने पहले ही कहा कि ये जो टेम्पल्स थे, ये इसलिए बिल्ड किए जाते थे कि ताकि किंग जो है अपनी डिवोशन दिखा सके, वो किस गॉड को मानते हैं, और अपना वेल्थ दिखा सके। क्योंकि इस टेम्पल पे बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते थे, और जो लोग वहाँ पे आते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ावा वगैरह करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आमदनी आ रही थी उन टेम्पल्स की। तो जब ये एक दूसरे की किंगडम्स पे अटैक करते थे, तो सबसे पहले इन टेम्पल्स वगैरह को ही ये कैप्चर करते थे। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देंगे। अर्ली 19th सेंचुरी
पांड्यन किंग, 9th सेंचुरी है एक्चुअली ये, 9th सेंचुरी, पांड्यन किंग श्रीमारा श्रीवल्लभा, उन्होंने श्रीलंका को इन्वेड किया। वहां पे उन्होंने सेना फर्स्ट जो वहां का श्रीलंका का रूलर था उसको हराया। और वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क या क्रॉनिकलर धम्माकिति, जो वहां पे हिस्ट्री लिखी गई है, वहां पे कहा गया है कि ये जो इंडिया का रूलर था पांड्यन किंग, उन्होंने वहां से स्टैचू ऑफ बुद्धा जो पूरी तरह से गोल्ड से बना हुआ था, इसके अलावा बहुत सारी मोनेस्ट्रीज में जो गोल्डन इमेजेस थी उनको वहां से लूट लिया। ऑल दीज सीज तो उन्होंने इसको सीज किया। उसके बाद उन्होंने इसको वापस रख मतलब इंडिया में लाया। लेकिन जो दूसरा उसके बाद श्रीलंका का सिनालीज रूलर सेना सेकंड था, उन्होंने अपने जनरल को मतलब वहां पे बता दिया कि आप मदुराई पे अटैक करना है और वहां पे जो हमारा मतलब ये जो है बुद्धा है गोल्ड का, या जो बाकी पेंटिंग्स वगैरह है उनको वापस लाना है। तो उन्होंने वापस एक्सपेडिशन की और उन्होंने वापस वो बुद्धा का स्टैचू वगैरह ले लिया। इसी तरह से अर्ली 11th सेंचुरी में चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट ने शिवा टेम्पल बनाया अपनी कैपिटल में, और वहां पे जितने भी स्टैचूज वगैरह उन्होंने रखे थे, कहा जाता है कि उन्होंने वो डिफीटेड रूलर्स से छीन लिए थे या हासिल किए थे। इसी तरह से सुल्तान महमूद अब गजनी इस चीज के लिए वो भी काफी ज्यादा हम कह सकते हैं बदनाम है। उन्होंने बहुत बार इंडिया पे रेड किया, जिस दौरान उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को लूटा, जिसमें का मतलब सबसे ज्यादा फेमस सोमनाथ मंदिर था। और हम कह सकते हैं कि इस तरह से काफी ज्यादा यहाँ पे लूटपाट होती थी मंदिरों में। रीजन एंड एम्पायर, तो अगर हम देखें 8th 18th सेंचुरी जो कंस्ट्रक्शन थी, वो एक इलाके में जो कंस्ट्रक्शन होती थी उसका इम्पैक्ट दूसरे इलाके में भी देखने को मिलता था। अगर हम एग्जांपल दे विजयनगर, जो एलिफेंट्स के स्टैब्लिश होते थे वहां पे, तो वहां पे जो आर्किटेक्चर उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो उन्होंने जो एडजॉइनिंग एरियाज थे, नजदीकी एरियाज बीजापुर गोलकोंडा वगैरह, वहां से उन्होंने उस स्टाइल को लिया था। इसी तरह से वृंदावन जो मथुरा के पास है, वहां पे जो टेम्पल्स वगैरह बनाए गए, उनमें जो आर्किटेक्चरल स्टाइल इस्तेमाल किया गया वो मुगल पैलेसेस फतेहपुर सिकरी में भी उसी तरह का आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया गया था पहले से। इसी तरह से बंगाल में जो बंगला डोम जो कि हट जैसी होती थी, हम कह सकते हैं थैचड हट ग्रास वगैरह से बनाई जाती थी, उसको मुगल्स ने अडॉप्ट किया और अलग अलग मस्जिदें वगैरह उन्होंने वहां पे तामीर की, जिनमें उस किस्म का आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से many buildings in Akbar's capital फतेहपुर सिकरी फॉलो आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ गुजरात एंड मालवा। तो फतेहपुर सिकरी में जो आर्किटेक्चर इस्तेमाल हुआ है उनका डिजाइन ने गुजरात और मालवा के आर्किटेक्चर से लिया था। उसके बाद अगर हम देखें मुगल्स के आर्किटेक्चर को बहुत बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे किंगडम्स ने कॉपी किया। तो ये चलता ही रहा उस दौरान, इस पीरियड के दौरान, मिडिवल पीरियड के दौरान। गार्डन्स टॉम्स एंड फूड्स, अगर हम देखें जो मुगल्स यहाँ पे आए, चाहे उनके रूलर्स बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां, ये पर्सनली काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर में। तो बाबर ने जो खुद अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें उन्होंने काफी ज्यादा इस चारबाग फार्मिंग, जो रेक्टेंगुलर हम कह सकते हैं वो गार्डन्स वगैरह बनाते थे, गार्डन को 4 हिस्सों में वो डिवाइड करते थे सिमेट्रिकल डिवीजन में, और इस तरह से वो काफी ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल किए। तो अकबर बाबर के बाद जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां वगैरह थे, उन्होंने कश्मीर, आगरा, दिल्ली वगैरह में ये 4 बाग जैसे डिजाइनर्स बनाए। इसके अलावा जो उन्होंने अपनी टॉम्ब्स वगैरह में जो सेंट्रल स्ट्रक्चर वगैरह था, टॉम्ब वगैरह, वो उन्होंने सेंट्रल एशिया जो एंसेस्ट्रल तैमूर था, तैमूर की डायनास्टी में जिस तरह का आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता था उसको इंडिया में उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर हम बात करें शाहजहां की रेन की, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर फ्यूजन ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस, तो बहुत बड़ी आलीशान उन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई। इसके अलावा अगर हम देखें सेरेमोनियल हॉल्स, पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के लिए दीवाने खासो आम उन्होंने केयरफुली प्लान किए।
जिसमें मतलब 40 पिलर्स होते हैं जिनको चहल सुतुन भी कहा जाता है। अगर हम आपको एक जहारबाग गार्डन्स की तस्वीर दिखाए तो वो कुछ इस तरह से थी। अभी भी बहुत सारे गार्डन्स हमारे कश्मीर में भी वाक़ है, शालीमार, निशात वगैरह में। तो अगर हम बात करें तो इस तरह से 4 हिस्सों में ये गार्डन को डिवाइड करते थे सिमेट्रिकल डिवीजन में, और बीच में पानी वगैरह छोड़ते थे, जिससे इस बाग की खूबसूरती बढ़ जाती थी। और यहाँ पे एक बड़ा बाग का हिस्सा है, तो इनमें पानी इस तरह से प्रोवाइड किया जाता था, जिससे इसकी खूबसूरती में चार चाँद लगते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो शाहजहाँ का ऑडियंस हॉल था जहाँ पे वो लोगों से या अपने मिनिस्टर्स वगैरह से बात करते थे, तो उन्होंने उसको मॉस्क की तरह दर्जा दिया था। उन्होंने जो अपना कह सकते हैं जो तख्त रखा था उसको किबला वहाँ पे बोलते थे, क्योंकि मुसलमान जो है वो किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, खाने काबा की तरह। और इसके अलावा अगर हम देखें उनके जो हम गद्दी थी, या हम कह सकते हैं उनकी जो कुर्सी थी, उसके पीछे बहुत सारे जो छोटे-छोटे स्टोन्स, कलरफुल स्टोन्स से पेट्रा ड्यूरा बना हुआ था। तो ये जो एम्परर्स थ्रोन थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेट्रा ड्यूरा इनलेज़ थे, जो डिपिक्ट करते थे लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस, और वो प्ले करते हैं ल्यूट, एक किस्म का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। कहा जाता है कि जब ये जो ग्रीक गॉड ऑर्फियस ल्यूट बजाते थे, तो फेरोशियस अ, वहशी या वहशी एनिमल्स वगैरह भी शांत हो जाते थे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके ऑडियंस हॉल में ये हम कह सकते हैं महसूस होता था कि वहाँ पे जो किंग है वो जस्टिस सबको दिलाएँगे। और शाहजहाँ जो कैपिटल थी उनकी कैपिटल थी आगरा में, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, साउदर्न पार्ट ऑफ आगरा में उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल बनाया था। इसके अलावा वहाँ पे रेड फोर्ट भी था। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे जो उनके वज़ीर वग़ैरह थे, उनके रिवर फ्रंट गार्डन्स थे, जहाँ पे चहारबाग डिज़ाइन्स वग़ैरह भी बनाए गए थे। और इसी तरह अगर हम बात करें, जब दिल्ली में सिटी ऑफ शाहजहानाबाद फिर उसके बाद शाहजहाँ ने बनाई, तो उसमें उसने क्या किया, उसने रिवर फ्रंट के सामने बहुत कम लोगों को, जो खास मिनिस्टर्स वग़ैरह होते थे, सिर्फ़ उनको ही वहाँ पे अपनी बिल्डिंग बनाने का हुक्म दिया, जिसमें दारा शिकोह भी शामिल थे। अब अगर हम बात करें आगरा में बहुत सारी जो बिल्डिंग्स वगैरह थी वो रिवर फ्रंट के सामने बनी थी, लेकिन शाहजहानाबाद में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी। इस आप सबको पता ही होगा ताजमहल के बारे में। ताजमहल दुनिया के अजूबों में से माना जाता है। 1632 में इसको अकबर ये शाहजहाँ ने एम्पर शाहजहाँ ने बनाया था, जिन्होंने रूल किया 1628 से लेकर 1658 तक। तो ये जो उन्होंने डोम बनाया है, ये मुमताज़ महल जो उनकी एक बीवी थी, और उसके बाद इसमें उनकी खुद की भी हम कह सकते हैं मैयत है। उनको भी वहाँ पे ही दफनाया गया था। तो दुनिया के अजूबों में से माना जाता है ताजमहल। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉम्ब्स जैसे अकबर्स टॉम्ब, हुमायूँस टॉम्ब वगैरह बनाए गए। उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल भी बहुत ज़्यादा आला है, और इन सभी टॉम्ब्स वगैरह के सामने भी चहारबाग डिज़ाइन्स के बागात या गार्डन्स वगैरह बनाए गए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।